यहाँ पर हमने नून को क्यों नहीं पढ़ा, पीछे हमने या को भी पढ़ा था और नून को भी पढ़ा था। यहाँ पर दो मीम इकट्ठी आ रही हैं, दो गुन्ने इकट्ठे होंगे, दो मीम को हम चार मीम पढ़ेंगे। को दो बार पढ़ना है, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है, स्वाद को सख्ती के साथ पढ़ना है, और या को भी छोड़ देना है, अलिफ को भी छोड़ देना है, और लाम को भी छोड़ देना है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि नून को यहाँ पर पढ़ा जाए या को, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी नून के बारे में बताया था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस नून को वाक़िफ़ की सूरत में नहीं पढ़ते, वासल की सूरत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 90% लोग गलती करते हुए पढ़ते हैं अबत्ता। पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, दो या इकट्ठे आ रहे हैं, एक या नीचे है और एक या ऊपर है, इन दोनों को किस तरह पढ़ना है। यहाँ पर 90% लोग गलती कर जाते हैं कि जिस तरह हमने जीम को मीम से मिलाया, इसी तरीके से बहुत से लोग मीम को या के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इसको मिलाकर पढ़ना है या यहाँ पर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है, आज के सबक में इसके बारे में बताऊंगा। और बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं इन्ना लरआदूहु, तो इसको हमने किस तरह पढ़ना है, इसके हिज्जे किस तरह होंगे, और यहाँ पर सख्ता किस तरह करना है, हमज़ा को साकिन करेंगे या हमज़ा को किस तरह पढ़ेंगे। और इससे आगे देखें तो ये लाम के आगे एक या, एक अलिफ और फिर एक लाम है, तो इसको हमने किस तरह पढ़ना है, आज के सबक में इसके बारे में मैं बताऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में हम पारा नंबर 19 और पारा नंबर 20 में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। अगर आप 1 बाय 1 क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। क़ील लहा दुख़ुलिस सरह फलम्मा, काफ़ या ज़ेर क़ी, लाम ज़बर ला, क़ीला लाम ज़बर ला, क़ील ला, हा दाल ज़बर हद, क़ील लहद, खा पेश खु, लाम स्वाद ज़ेर लिस, खुलिस स्वाद रा ज़बर स्वर, हा ज़बर हा, खुलिस स्वर हा। हा को हमने दाल से मिलाना है, दाल के ऊपर कलकला करना है, और दाल से पहले दो अलिफ आ रही है, इन दोनों को आपने छोड़ देना है। और लाम को हमने स्वाद के साथ मिलाना है, स्वाद को दो बार पढ़ना है, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है, स्वाद को सख्ती के साथ पढ़ना है, और या को भी छोड़ देना है, अलिफ को भी छोड़ देना है, और लाम को भी छोड़ देना है। किस तरह, लाम स्वाद ज़ेर लिस, आगे स्वाद को रा से मिलाएं, स्वाद रा ज़बर स्वर, हा ज़बर हा, स्वरहा। और यहाँ पर देखें वक्फ़े जायज़ की अलामत है। ये जो जीम का साइन होता है ना, ये हमारे पास ऑप्शन होता है रुकने का और आगे तिलावत को कंटिन्यू भी करने का। तो जब आप यहाँ पर रुकेंगे तो 90% लोग गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि दो हरूफ इकट्ठे साकिन हो जाएंगे। किस तरह, जब भी हम किसी हर्फ के ऊपर वक्फ़ करते हैं तो वक्फ़ की सूरत में वो हर्फ साकिन हो जाता है। कौन सा हर्फ साकिन होता है? जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो, दो पेश और दो ज़ेर हो, तो वो हर्फ क्या करते हैं, हम साकिन कर देते हैं। यहाँ पर हा के ऊपर ज़बर है, ज़बर ख़त्म हो जाएगी, हा के ऊपर जिस्म आ जाएगी, रा भी साकिन हो जाएगा और हा भी साकिन हो जाएगा। दो साकिन हरूफ इकट्ठे किस तरह पढ़ने हैं, और वासल की सूरत में पढ़ेंगे स्वारहा। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि नून के नीचे ज़ेर है और या के ऊपर ज़बर है, नून नीचे है और या ऊपर है, इसको किस तरह पढ़ना है, पहले इस आयत की तिलावत करते हैं। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमाल फमा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। फा ज़बर फा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, फमा छोटी मद है, तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा खड़ा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, आ ता, नून ज़ेरनी, या लाम ज़बर यल, आतानी यल, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर आ गया है। अब ये अलिफ अलिफ नहीं रही, हमज़ा में तब्दील हो गई है, इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा, ठीक है। और इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ता को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन दोनों को खींचने की जो मिकदार है ना, वो बराबर है, सेम है। किस तरह, आता, नून को भी आपने पढ़ना और या को भी आपने पढ़ना है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नून को यहाँ पर पढ़ा जाए या को, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी नून के बारे में बताया था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस नून को वाक़िफ़ की सूरत में नहीं पढ़ते, वासल की सूरत में पढ़ते हैं। तो उसी वीडियो से रिलेटेड ही है कि यहाँ पर ऊपर या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये या आपने नहीं छोड़ना, ना वाक़िफ़ की सूरत में ना वासल की सूरत में, क्योंकि यहाँ पर वाक़फ़ का तो कोई साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह पढ़ेंगे, फमा आतानियल्लाहु खैरुम मिम्मा,
यहाँ पर दो मीम इकट्ठी आ रही हैं, दो गुन्ने इकट्ठे होंगे, दो मीम को हम चार मीम पढ़ेंगे। किस तरह चार मीम पढ़ेंगे? रा को इस मीम के साथ मिलाएंगे, फिर इस मीम को इस मीम के साथ मिलाएंगे और फिर इस मीम को इस अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह? खा या ज़बर खई, रा मीम दो पेश रुम, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ मद ज़बर मान, खैरुम मिम्मा आताकुम। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कद कज़्ज़बू फसयतीहिम अंबाउ। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं अनबाउ, तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? फा ज़बर फा, सीन ज़बर सा, फासा, या हमजा ज़बर या, ता या ज़ेर ती, फसयती, हा मीम ज़ेर हिम, फसयतीहिम। ये देखें अलिफ के ऊपर जज़म आ गई है, तो मैंने पीछे आपको बताया ना कि अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो ये अलिफ नहीं रहती, हमज़ा में तब्दील होती है। लेकिन यहाँ पर अलिफ के ऊपर जज़म आ गया तो फिर भी अब हम यहाँ पर इसको किस तरह पढ़ेंगे? झटके के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हमज़ा। किस तरह? या हमज़ा ज़बर या। इसको हमने या अलिफ हमज़ा इस तरह नहीं पढ़ना, ठीक है ना? आपने पढ़ना या हमज़ा ज़बर या, फसयतीहिम, हमज़ा मीम ज़बर अम, बा मद खड़ा ज़बर बा, अम्बा, हमजा पेश उ, अम्बाउ। यहाँ पर हमने नून को क्यों नहीं पढ़ा? पीछे हमने या को भी पढ़ा था और नून को भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमने नून को नहीं पढ़ा और मीम को पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक कायदा अपने ज़हन में रखना है। यहाँ पर एक कायदा अप्लाई हो रहा है, नून साकिन और तनवीन का कायदा है, जिसका नाम है इकलाब। इकलाब का मतलब होता है बदलना। नून साकिन या तनवीन के बाद अगला हर्फ अगर बा आ जाए तो हम नून की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल देते हैं, यानी कि ये नून ख़त्म हो जाएगी, हम हमज़ा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? अम्बाउ। आपने ऊ नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि अलिफ और जो नीचे वाव है ना, ये दोनों नहीं पढ़े जाएंगे। इसको पढ़ेंगे अम्बाउ बिमा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अबत्ता, बहुत से लोग पढ़ते हैं अबादता। सही पढ़ने का तरीका क्या है? हिज्जे करके मैं समझाता हूँ आपको। हमजा नून ज़बर अन, आइन बा ज़बर अब, बा ता ज़बर बत, अन अब्बत। यहाँ पर क्या करना है? आइन को बा के साथ मिलाना है और फिर इस बा को ता के साथ मिलाना है। बा के ऊपर सख्ती करनी है, ता के ऊपर भी सख्ती करनी है, ता को भी 2 बार पढ़ना है और बा को भी 2 बार पढ़ना है। किस तरह? अन अब्बत्ता, अन अब्बत्ता बनी इसराईल। यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हो रही है, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हो रही है। मद्दे मुनफसिल की पहचान क्या है? ये एक तो छोटी लिखी होगी और दूसरी के ये जो हमज़ा है ना, ये अगले कलमे में होगी। और मद्दे जो है ना मुत्तसिल, वो क्या होती है कि बड़ी लिखी हुई होती है और हमज़ा उसी कलमे में होती है। ये एक लफ्ज़ है बनी, ये अलग है, और इसराइल अलग है। इसराइल में देखें तो हमज़ा इसी कलमे में है। इसको हमने 5 अलिफ के बराबर खींचना है, इसको 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। आगे आ जाए। यहाँ पर देखें इसको हमने किस तरह पढ़ना है? लिनुहयिया। और जब हम यहाँ पर वस्ल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लिनुहयिया। ये जो लाम है ना, अगर ये आयात के ऊपर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो रूल्स है ना, उसको आपने क्या करना है? फॉलो नहीं करना। क्यों? क्योंकि आयात का भी साइन साथ में है, तो वक्फ भी कर सकते हैं और वासल भी पढ़ सकते हैं। अगर ये लाम किसी आयात के दरमियान में आ जाए तो फिर हम इसको फॉलो करेंगे। इस लाम का मतलब है नहीं, यानी कि आप यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकते। और जब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो और जब हम वसल पढ़ेंगे तो रल्लिनुहयिया, यहाँ पर हमने या को नहीं छोड़ना और ना इस या को छोड़ना, दोनों या को पढ़ेंगे। किस तरह? लिनुहयिया बिही बल्दतम मैतन व नुस्क़ियहु। आगे लास्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं मदर जिल। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? मीम दाल ज़बर मद, दाल ज़ा ज़बर दज़, मद ज़ा लाम ज़ेर ज़िल लाम ज़बर ला, मद ज़िल्ला। और जब आपने यहाँ पर वाक़फ़ करना है तो लाम के ऊपर जो ज़बर है ना, ये ख़त्म हो जाएगी और लाम को भी 2 बार पढ़ेंगे, ज़ा को भी 2 बार पढ़ेंगे, दाल को भी 2 बार पढ़ेंगे। लेकिन जब हमने तशदीद वाले हर्फ के ऊपर वाक़फ़ करना होता है ना, तो फिर उसके ऊपर सख्ती भी होती है। किस तरह पढ़ेंगे? मद्दज़िल, मद्दज़िल। अल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरह। या नून पेश यूं, शीन ज़ेर शी, यूं
یوشی، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شین یا زیر شی، یوشی، آپ نے شین یا زیر شی نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے شین زیر شی، اور یہ یا لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اوپر جو حمزہ ہے اس کو ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے، ہم نے حمزہ کو نون سے ملانا ہے، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، کس طرح؟ حمزہ نون پیش ان، نون شین زبر نش، ان نش، حمزہ زبر آ، تا لام زبر تل، یوں شی ان نش اتل، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، آخی، را زبر را، آخرا، تا زبر تا، آخرتا۔ اور وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تا کو بھی ختم کر دیں گے، زبر کو بھی ختم کر دیں گے، ہا کو پڑھیں گے، کس طرح؟ را ہا زبر رہ، یونشئ النشأۃ الآخرہ۔ جب ہم نے گول تا کے اوپر واقف کرنا ہے نا تو اس صورت میں تا کو اور اوپر جو بھی اس کی حرکت ہوگی، چاہے دو زبر ہو، چاہے دو زیر ہو، چاہے دو پیش ہو، جو چیز مرضی ہو، ہم نے اسے ختم کرنا ہے، جسٹ ہا کو ساکن کر کے پڑھنا ہے واقف کی صورت میں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، قاف واو پیش قوا زبر وا، قوا تا واو دو زبر تاؤں، قوتا واو زبر وا، حمزہ کاف زبر اک، و اک، سا زبر سا، را پیش رو، و اک سارو۔ یہاں پر دیکھیں تو پیچھے ہم نے واقف کی صورت میں تا کو بھی ختم کیا اور اوپر جو زبر تھی اس کو بھی ہم نے ختم کیا۔ یہاں پر اب ہم ہا کو نہیں پڑھیں گے، تا کو پڑھیں گے، اور تا کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر ہوگا ادغام مال غنہ، یعنی کہ ہم تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر اس واو کے اوپر غنہ نہیں کرنا، اس واو کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس واو کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، کس طرح؟ قوتا واکثر جمعا۔ جب بھی آپ نے دو زبر کے اوپر واقف کرنا ہے تو ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح؟ عین الف زبر عاد، جمع اشد منہ قوتا واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوہ۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ الف جو ہے اس کے ساتھ پڑھی جائے گی یا اس کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ چلے اس کے ہجے کرتے ہیں، لام زبر لا، تا زبر تا، لاتا، نون واو پیش مد نو، اس طرح بھی آپ ہجے کر سکتے ہیں، اور نون واو مد پیش نو، اس طرح بھی ہجے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو رولز فالو ہو رہے ہیں نا ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہجے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، نون واو پیش نو اور نون واو مد پیش نو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مد کیا ہے؟ متصل ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں لاتا نو، یہ جو ہے نا مد، یہ حمزہ اس کلمے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ او بالعصبہ، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لاتا نو او بالعصباتی، کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ مد کیا ہے؟ بڑی مد ہے، یہاں پر یہ چھوٹی مد ہے اور یہ مد کیا ہے؟ بڑی مد ہے، تو یہ جو حمزہ ہے نا یہ اس کلمے میں ہے، یہ حمزہ اس کلمے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ حمزہ ہم نے اس کلمے کے ساتھ پڑھنی ہے یا اس کلمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ حمزہ اس کلمے میں ہے اور یہ جو با ہے نا یہ آگے پڑھی جائے گی، کس طرح؟ لاتا نو بالعصبۃ اولی القوہ، حمزہ پیش او، لام لام زیر لل، اولیل، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوہ، تا زیر تی، قوتی، اولی القوتی، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے حمزہ کو ساکن کرنا ہے یا حمزہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ چلے سب سے پہلے اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قال تعالی نسقی حتی یصدر یا صاد پیش یس، دال زیر دی، یصدی، را زبر را زیر ری، یصدر ری،
عین الف مد زبر ع حمزہ پیش او ضر الرعاء و ابونا. یہاں پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے لیکن سانس توڑے بغیر. کس طرح؟ یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انا لرآدوہ. اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نا ان را الف دال مد زبر را دال واو پیش دو رادو ہا پیش ہو رادوہ. اور پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم کلمی مثقل. یہاں پر مد متصل نہیں ہے، یہ جسٹ نام چینج ہوا ہے، مقدار جو ہے نا کھینچنے کی وہ سیم ہی ہے. مد متصل کو اور مد لازم کلمی مثقل کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے اور مد لازم کو بھی اتنی الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو پڑھیں گے 5 الف کے برابر کھینچ کر دال کے ساتھ ملائیں گے اور پھر دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے. کس طرح؟ انا لرآدوہ نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے انا رادوہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ. ہم نے جیم کو میم کے ساتھ سختی کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے. اس میم کو 2 بار پڑھیں گے، اس میم کو 2 بار پڑھیں گے اور اس میم کو یا کے ساتھ نہیں ملانا، اس میم کو نون اور یا دونوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. کس طرح؟ میم نون یا زبر میں یا پیش یو فوجا ممن یو کاف زال زبر کا زال زیر زی یکذی با پیش بو یکذبو فوجا ممن